हेलो एवरीवन, दिस साइड मोनिका यादव। होप यू ऑल गुड। आज के इस वीडियो में मैं आपको 6th क्लास के चैप्टर 6 का मेंटल मैथ करा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्रेस 9/10 एज डेसिमल। 9/10 जब भी हम डेसिमल लिखते हैं, अगर मैं यहाँ डेसिमल लगाऊं तो डेसिमल के तुरंत बाद वाले नंबर को टेंस बोलते हैं। 9 है टेंस प्लेस पे, इसलिए डेसिमल के तुरंत बाद आया 9, और डेसिमल से आगे कोई नंबर नहीं है तो 0। ओके अगर दूसरा तरीका मैं बताऊं तो 9/10, और इसको आप लोग डेसिमल में चेंज करोगे तो 0.9 ही आपके पास आएगा। ओके अभी हम अपना सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द डेसिमल फॉर्म ऑफ 4 + 3/100। 3 है हंड्रेड्स प्लेस पे, हमें इसको डेसिमल में चेंज करना है। 4 + 3 है हंड्रेड्स प्लेस पे, मतलब 100 प्लेस कब आता है? डेसिमल के बाद आता है। डेसिमल के तुरंत बाद वाला होता है टेंथ्स प्लेस, देन आता है हंड्रेड्स प्लेस। हंड्रेड्स प्लेस पे है 3, तो ये क्या है? 0.03। अभी 4 में इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 4.03। डेसिमल वाले एडिशन मैंने आपको कई बार सिखाए हैं। रफ काम में देखो, मैं नीचे करके दिखा देती हूँ। 4 के बाद डेसिमल लगा के हम जितने चाहें उतने ज़ीरो लगा सकते हैं। दूसरे वाले नंबर में है 0.03, तो पहले हमने डेसिमल लगाया, डेसिमल से आगे 0 और पीछे है 0.3। अब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 4.03। ओके अभी हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड में भी हमें इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। जो ये 24 होल है ना, इसको और जो ये फ्रैक्शनल पार्ट है हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 24 + 69/1000। अभी हम आगे करेंगे 24, देन प्लस का साइन लगाएंगे। जो ये 69/1000 है, इसको डेसिमल में चेंज कर लेते हैं। न्यूमरेटर में है 69, तो हमारे आंसर में भी 69 आना है। यहाँ हमने 69 लिखा। 1000 में होती है 3 0, तो पीछे से 3 प्लेस पे डेसिमल आना है। ये हुए सिर्फ हमारे पास 2 प्लेस। एक और प्लेस बनाने के लिए हमने एक 0 लगाई। यहाँ आगे अब डेसिमल लगाएंगे, और डेसिमल से आगे कुछ नहीं है तो 0। और अब इनको अगर हम ऐड करें तो हमारा आंसर क्या आएगा? 24.069। रफ काम मैं नीचे करके दिखा देती हूँ। 24 के बाद डेसिमल लगा के 3 0 हम लगा सकते हैं। दूसरे नंबर का हम डेसिमल लगाएंगे। पहले डेसिमल से आगे है 0 और डेसिमल के बाद है 069, और इनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 24.069 हमारा आंसर आता है थर्ड क्वेश्चन का। ओके यहाँ मैं लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, यहाँ तक है हमारा सेकेंड आंसर, और यहाँ तक है हमारा थर्ड। अभी हम अपना फोर्थ क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। यहाँ हमें दिया हुआ है 5, देन प्लस का साइन है 7 10s, प्लस का साइन 3 100s। जैसे जैसे मैंने बोला वैसे वैसे हम लिख भी लेते हैं। 5 + 7 10s पे है, मतलब डेसिमल के तुरंत बाद के नंबर को 10th कहते हैं। डेसिमल से आगे कुछ नहीं है तो 0। देन है 300s प्लेस पे, डेसिमल के बाद पहले 10s आता है तो 10s में हमने 0 लिखी। 100s प्लेस पे 3 है तो 03 हो गया। अब डेसिमल से आगे कुछ नहीं है तो 0 लगा दी। अब इनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 5.73 हमारा आंसर आता है। सबसे पहला नंबर हमारे पास 5 है, तो मैंने 5 लिखा। 5 के बाद डेसिमल लगा के जितनी चाहें उतनी ज़ीरोज़ लगा सकते हैं। दूसरा नंबर डेसिमल से आगे 0 और डेसिमल के बाद तुरंत है 7, इसके पीछे एक और 0 हम लगा देंगे। थर्ड नंबर पहले डेसिमल लगाए, डेसिमल से आगे 3 और डेसिमल के बाद क्या है 03, और इनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 5.73। ओके यही हमारा आंसर है। इसको मैं रब कर देती हूँ। अभी हम अपना फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें बतानी है प्लेस वैल्यू। किसकी? 3 की प्लेस वैल्यू बतानी है। 3 है हमारा यहाँ पे, 3 की प्लेस वैल्यू बतानी है। 3 है डेसिमल के बाद, तो 3 डिवाइड बाई होगा। देखते हैं किस से डिवाइड होगा। जो ये डेसिमल के तुरंत बाद वाला नंबर है ये हमारा 10s होता है, देन उसके बाद 100s होता है, तो 3 है 100s प्लेस पे, तो इसको हम डिवाइड बाई 100 करेंगे। डिवाइड बाई 100, 3 डिवाइड बाई 100 है इस नंबर की, 3 की प्लेस वैल्यू इस नंबर में। ओके विच इज़ ग्रेटर 7.29 और 7.29?
289, इनमें से कौन सा हमारे पास ग्रेटर है। कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि डेसिमल से आगे क्या है, दोनों में 7 है, यहाँ पे सेम हुआ। देन डेसिमल के तुरंत बाद वाली डिजिट देखी जाती है, एक दोनों में 2 है, यहाँ तक भी इक्वल हुआ। हंड्रेड्स प्लेस वाली डिजिट देखेंगे, यहाँ पे है 9, यहाँ पे है 8, तो अभी ये नंबर हमारा ग्रेटर है, 9 ग्रेटर है ना, दैट्स वाई हमारे पास कौन सा नंबर ग्रेटर है, 7.29 इज ग्रेटर। ओके, एट्थ क्वेश्चन करते हैं एक्सप्रेस 1/2 एज डेसिमल। हमें 1/2 को डेसिमल में चेंज करना है। डेसिमल में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर को, 1 को। देखो 2 की टेबल में 1 नहीं आता तो स्टार्टिंग में ही 0 लगा के डेसिमल लगा दिया जाता है, और डेसिमल लगाने के बाद में इस नंबर के पीछे हम एक 0 लगा सकते हैं। 2 की टेबल में 10 आता है 5 पे, इस तरह से हमारा आंसर क्या आ जाता है, 0.5। ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। अभी हम अपना 9th क्वेश्चन करते हैं। कहता है 0.05 को लोएस्ट टर्म में लेके आओ। पहले फ्रैक्शन में लाओ और फिर लोएस्ट टर्म में। तो अगर हम इसका डेसिमल हटाएंगे तो न्यूमरेटर के रूप में हमारे पास नंबर में 5 है, 5 आएगा, डिनोमिनेटर के रूप में 1 आएगा। 1 के बाद कितनी 0 आएगी, ये डिपेंड करेगा कि डेसिमल के बाद कितने नंबर है। 2 डिजिट है तो 1 के बाद 2 0 आएंगी। अभी इसको रिड्यूस करेंगे, 5 की टेबल से ये कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 की 0, 1/20 जो है इसकी लोएस्ट टर्म है। ओके, अभी हम अपना 10th क्वेश्चन करते हैं। 10th क्वेश्चन में हमें 75 मिलीमीटर को पहले चेंज करना है सेंटीमीटर में और फिर चेंज करना है मीटर में। आपको पता है मिलीमीटर सबसे छोटी यूनिट होती है, मिलीमीटर सबसे छोटी यूनिट होती है, उससे बड़ा होता है सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर से बड़ा होता है मीटर। पहले हम मिलीमीटर से सेंटीमीटर में लेके आ रहे हैं, ये रफ काम मैं यहीं पे कर रही हूँ, देन हम अपना आंसर ऊपर ले देंगे। आपको पता है कि 10 मिलीमीटर बनाती हैं 1 सेंटीमीटर, तो 75 मिलीमीटर को अगर हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है तो हमें इसको 10 से डिवाइड करना होगा। 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास सेंटीमीटर में आ जाएगा। अब जब भी हम 10, 100, 1000 से डिवाइड करते हैं तो न्यूमरेटर में जो होता है वो एज इट इज़ आता है। आंसर में हमारे पास 75 आएगा। देखो 10 में कितनी 0 होती है, 1 0 होती है, तो पीछे से एक नंबर छोड़ के डेसिमल लगना है, 5 से आगे डेसिमल, और ये आंसर जो है हमारा सेंटीमीटर में आता है। यहाँ पे मैं सीधा आंसर लिख देती हूँ, 7.5 सेंटीमीटर। अब जो ये सेंटीमीटर में आया ना, इसको हम मीटर में चेंज कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि जब हमने 75 मिलीमीटर को चेंज किया तो हमारे पास आया 7.5 सेंटीमीटर। अब हम इसको चेंज कर रहे हैं किस में, मीटर में। 7.5 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो जो भी डिजिट है उसको हम किस से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। अगर इसको 100 से डिवाइड करते हैं तो हमारा ये आंसर मीटर में आएगा। पहले हम क्या करते हैं कि ये डेसिमल भी हटा लेते हैं। अगर हम इस डेसिमल को रिमूव करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 75/100 × 10, हमारे पास क्या आएगा, 75/1000। अभी हम इसको डेसिमल में चेंज करेंगे। जब हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो जो हमारे पास न्यूमरेटर में है 75 हमारे आंसर में भी आएगा। यहाँ पे हमने सबसे पहले 75 लिखा। अब हमने काउंट किया कि 1000 में होती है 3 0, तो पीछे से 3 नंबर पर डेसिमल आएगा। यहाँ हो गए पीछे से 3 नंबर, तो यहाँ पे डेसिमल आएगा और आगे कुछ नहीं है तो 0। इस तरह से ये हमारा जो आंसर है 0.075 मीटर में आता है। यहाँ पे हम लिख देंगे कोमा लगा के 0.075 मीटर। ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, ये मैं अब इरेज कर देती हूँ। 11th क्वेश्चन करते हैं। हमें 860 पैसे में दिया और हमें इसको रुपीज़ में चेंज करना है। 100 पैसे मिलके 1 रुपीज़ बनाते हैं, दैट्स वाई हम क्या करेंगे, 860 को डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये हमारे पास आएगा रुपीज़ में।
अभी इसको हमें डेसिमल में भी चेंज करना है। यहाँ पे दिया हुआ है कि एक्सप्रेस एज डेसिमल, तो इसको हम डेसिमल में चेंज करेंगे। जब भी हम 100 से डिवाइड करते हैं तो न्यूमरेटर में जो है वो एज इट इज़ आता है। हमारे पास क्या आएगा 860। अभी 100 में काउंट करते हैं 2 ज़ीरो होती है तो पीछे से 2 प्लेस पे डेसिमल आना है। 6 से पहले डेसिमल लगाएंगे। अब हमारे पास आंसर आ गया है, ये जो आया है रुपीज़ में आया है 8.60 रुपीज़। 12th क्वेश्चन में हमें बताना है कि ये जो अरेंज है नंबर्स, ये असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में है। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में बताने के लिए हम कंपेयर करते हैं। देखो यहाँ पे भी ज़ीरो, स्टार्टिंग में सभी के पास ज़ीरो है। देन उसके बाद की डिजिट कंपेयर करेंगे, ये है ज़ीरो तो ये है 7 और ये है 7। 10th प्लेस की हमने कंपेयर की, तो जो स्टार्टिंग में है ये सबसे छोटा है, यहाँ पे हमने लगाया ये सबसे छोटा, इससे बड़ा है ये नंबर। दूसरे वाले नंबर में हमने कंपेयर किया कि यहाँ 7, यहाँ पे भी 7। 7 के बाद यहाँ हम ज़ीरो लगा सकते हैं। 10th प्लेस पे ज़ीरो, यहाँ 100th प्लेस पे ज़ीरो, यहाँ 100th प्लेस पे है 9, तो 9 हमारा बड़ा है। ये नंबर जो है हमारा लेस देन है। इट मीन्स ये कौन से ऑर्डर में अरेंज है, ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। इस पर हम टिक करेंगे। अभी हम अपना 13th क्वेश्चन करते हैं, हमें इसमें ऐड करना है। मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं 13th क्वेश्चन कर लूँगी, यहाँ पे 14th और लास्ट में 15th हम कर लेंगे। 13th क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे मैं 13 का सोल्यूशन कर रही हूँ। ऐड करना है, सबसे पहले हमें दे रखा है 0.4। पहले वाला नंबर में हमने ऐसे लिख दिया। दूसरे वाला नंबर लिखते टाइम हम डेसिमल का ध्यान लगाएंगे। पहले डेसिमल लिखेंगे, डेसिमल से आगे है 0 और डेसिमल के बाद है 9। थर्ड नंबर लिखते टाइम भी हम डेसिमल का ध्यान रखेंगे। डेसिमल से आगे है 0, डेसिमल के बाद है 7। अब इनको हमें करना है ऐड, तो हम ऐड कर देंगे। 4 में 9 ऐड किया तो 13 और 13 में 7 ऐड किया तो 20, जिसका 2 हम लोग कैरी करेंगे। 2 आगे कैरी होगा और 0 हमने यहाँ पे लिख दी। अब डेसिमल लगाएंगे और 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2 ही आएगा हमारे पास। डेसिमल के बाद है सिर्फ 0, तो इसको हम स्किप भी कर सकते हैं, इस पार्ट को ना भी लिखे तो भी हम चलेगा। इस तरह से इसका आंसर सिर्फ हमारे पास 2 आता है। ओके, अभी हम 14th क्वेश्चन करते हैं। इसमें भी हमें सिंप्लीफाई करना है। पहले हमें दे रखा है 0, 14th का सॉल्यूशन कर रही हूँ मैं। ये पहले हमें दे रखा है 0.18। पहले हमने ये लिख दिया। दूसरा नंबर लिखते टाइम हम डेसिमल का ध्यान रखेंगे। डेसिमल से आगे है 0, डेसिमल के बाद है 0.8। अभी हम इनको माइनस करेंगे। 8 में से 8 गया तो 0 और 1 में से 0 गया तो 1। आगे लगाएंगे डेसिमल और डेसिमल से आगे है 0। इस तरह से इसका आंसर हमारा क्या आएगा 0.10। मैंने आपको कई बार बताया है कि डेसिमल के बाद की 0 हम हटा भी सकते हैं। इसका आंसर हम 0.1 भी दे सकते हैं। ओके, 15th क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है 5 kg 7 ग्राम और इसको चेंज करना है kg में, किलोग्राम में चेंज करना है। यहाँ हम अपने 15th का सॉल्यूशन कर रहे हैं। 4 kg एज इट इज़ रहने देते हैं क्योंकि हमें किलोग्राम में ही चेंज करना है। प्लस का साइन लगाएंगे। 7 जो ग्राम है इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो हम 1000 से डिवाइड करेंगे। 1000 से डिवाइड किया। अब हम यहाँ पीछे kg लिख सकते हैं। ओके, 4 kg प्लस इसको डेसिमल में चेंज करेंगे। न्यूमरेटर में है 7 तो हमारे आंसर में 7 आएगा। 1000 में आप लोग देखते हो कि 3 0 होती है तो पीछे से 3 प्लेस पे डेसिमल आना है। 1 2 3 हो गया। अभी देखो यहाँ पे डेसिमल आएगा और आगे कुछ नहीं है तो 0। ये है 0.007 और पीछे है kg। अब इनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 4.007 kg। 15th का आंसर क्या आ गया हमारा 4.007 kg। आप लोगों का मेंटल मैथ्स भी कंप्लीट हो चुका है। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक देन प्रेस लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड। आई विल अपलोड यू नेक्स्ट वीडियो सून। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।